डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to said to have discontinuity of second kind at x equals to c if either of RHL or LHL doesn't exist। ठीक है, इनमें से एक भी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, देन विल से दैट फंक्शन हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 2। एक्स एम साइन 1/x when x is not 0, 0 when x equals to 0। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स है। ठीक है, अब इसमें देखो केस लिया जाए, अगर केस 1 व्हेन m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उस केस में अब देखो, अगर m ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स एम साइन 1/x क्या होगा। देखो ये तो बाउंडेड फंक्शन है, दिस इज ए बाउंडेड फंक्शन, तो साइन 1/x जो है -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करेगा, बट ये m पॉजिटिव है, सो दिस x का और m विल अप्रोच टुवर्ड 0, तो ये हो गया 0, दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू f0। तो ये तो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 इस केस में। ठीक है, अगर दूसरा केस, केस 2, इफ m इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0 किया जाए, अगर इसको लेस देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 x पावर m साइन 1/x, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो अगर m 0 हो गया, अगर m को 0 कर दिया तो साइन 1/x -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर m को 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, साइन 1/x हो गया। अब अगर सीक्वेंस क्राइटेरिया यूज करें, एक्स एन को n/2 ले लिया जाए, एक्स एन को n ले लिया जाए। ठीक है, तो दोनों केस में देखो n/2 ले ले, अगर n की जरूरत नहीं है वैसे, n/2 से ही काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन, या इसको लिया जाए 2/n, ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन 0 होगा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वलेंट ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 है। ठीक है, और x टेंस टू 0 पे हमें देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन n/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस, या तो +1 या -1, एक यूनिक लिमिट नहीं आ रही, इसका मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, लिमिट तो यूनिक होनी चाहिए। ओके ओके, सो व्हेन m इक्वल्स टू 0 then limit x tends to 0 fx doesn't exist, so it is discontinuity of second kind। आई होप क्लियर है। ठीक है, सेकंड काइंड में क्या होता है कि लिमिट दोनों LHL और RHL में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करती, देन विल से कि ये सेकंड काइंड है। यहाँ तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ओके, और जब m लेस देन 0 हो जाएगा तो ये क्या आएगा, 1/x हो जाएगा, x टेंस टू 0 इनफाइनाइट होएगा ये। तो अगेन उस केस में भी क्या होगा, सेकंड काइंड ही होगी, बिकॉज लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सो व्हेन m इक्वल्स टू 0 एंड m इज लेस देन 0, दोनों केस में डजंट एग्जिस्ट, सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ओके, आई होप ये समझ में आता है। अच्छा, इसमें भी वो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ x इक्वल्स टू c। ये क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि LHL
डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, बट RHL एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया ये। और अगर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट ऑफ x इक्वल्स टू c, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, RHL डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, बट LHL एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। इन केस दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब तो सिंपली विल से कि सेकंड काइंड है, ये भी सेकंड काइंड है, ठीक है। बट इसको अगर थोड़ा और स्पेसिफाई करेंगे तो विल से दैट दिस इज सेकंड काइंड फ्रॉम राइट, ठीक। आई समझ में आता है। और ऐसे ही जो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी क्या होगी, जैसे नेम से समझ में आ रहा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx is plus minus infinity, then it is infinite discontinuity, ओके। तो जैसे सो सेकंड काइंड है, जैसे ये इसमें जब m जो है, जब m लेस देन जीरो था, m जीरो पे नहीं, m लेस देन जीरो था तो इन्फिनिटी हो जा रहा था, ये जब m लेस देन जीरो तो ये इनफाइनाइट हो रहा था, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। सो सेकंड काइंड जो डिस्कंटिन्यूटी है वो इनफाइनाइट हो सकती है, और इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी भी सेकंड काइंड भी हो सकती है, मींस ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। आइए समझ में आता है। तो जो बैलेंस क्वेश्चन है इसमें लेट अस ट्राई दोज आल्सो, ठीक है, ये हो गया, दिस इज आल्सो डन। ये करते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। सो लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस। Okay, so this question, fx is equals to greatest integer x plus 1 sine 1 by x when x is in the interval -1 to 0 union 0 to 1, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ fx इज 0 इन अदर केसेस, ठीक है। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी देखनी है 1 -1 एंड 0। तो सबसे पहले लेट अस सी एट x इक्वल्स टू -1। तो देखो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस मीन्स LHL देखी जाए यहाँ पे, अगर fx ये क्या होगा, LHL देखी जाए तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस साइड से जाएंगे fx, और ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h करेंगे, -1 प्लस h करेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 पे देख रहे हैं। तो -1 प्लस h प्लस 1 साइन 1 डिवाइड बाई -1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h साइन 1 डिवाइड बाई -1 प्लस h। अब h टेंस टू 0 है, सो ये 0 प्लस है यहाँ पे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 इंटू ये क्या साइन -1, सो दिस इज 0। तो RHL हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। और f-1 की बात करें तो वो 0 है, क्योंकि हमें ये fx ऐसे ही डिफाइंड है, fx डिफाइंड ऐसे किया गया है, देखो ये ओपन इंटरवल है, मीन्स -1 पे अदरवाइज में जाएगा, ठीक। तो अब इसमें देखा जाए तो ये क्या है, LHL एंड RHL दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर 0 पे, 8x इक्वल्स टू 0,
अब देखो x इक्वल्स टू 0, एफ एक्स क्या गिवन है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन साइन 1/x and 0. This is when x belongs to -1 से 0, union 0 से 1 and this is otherwise. इन 0 -1 0 और 1 पे ये वैल्यू है 0, ठीक है। तो x 0 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखता है तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 -1 एफ एक्स, और इसको वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आएगा 0 -h, सो -h प्लस 1 साइन 1 डिवाइड बाई -h, ठीक है। अब देखो 1 माइनस हो रहा है, h पॉजिटिव है, तो 1 में से माइनस हो रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स ये 0 है, ये 1 है, यहाँ कहीं है हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन x, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग हैं, ए एक्स है हमारा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है तो यही होगा 0, ठीक है, इंटू साइन 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है। एस टेंस टू 0 पर ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, ये ऑसिलेटरी होगी पर एक फाइनाइट होगा, तो दिस इज 0, ठीक है। अब देखो अगर आर एच एल की बात करें, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h करेंगे, सो h प्लस 1 साइन 1 डिवाइड बाई h। अब ये क्या है, 1 प्लस हो रहा है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 इंटू साइन 1 डिवाइड बाई 0, ये तो ऑसिलेट कर रहा है, सो दिस इज डजंट एग्जिस्ट, भाई ये तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, सो डजंट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गई, एक एग्जिस्ट कर रही है पर एक एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जब भी एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये क्या होगा, सेकंड काइंड, ओके। एज आर एच एल डजंट एग्जिस्ट, doesn't exist but LHL exists, so it is discontinuity of second kind from right of x equals to 0। आई होप समझ में आता है, राइट से क्यों, क्योंकि RHL एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। आई होप क्लियर है। और भी पूछा है इसने, x इक्वल्स टू 1 पे भी देखना है, ठीक है। 8x इक्वल्स टू 1, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 साइन 1/x where x is not 0 otherwise, ओके ये 0 नहीं है, ये है x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है। अब देखो इसमें भी LHL देखेंगे, वही सेम प्रोसेस है, लिमिट और x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, एफ एक्स, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h करेंगे, 1 माइनस h प्लस 1 साइन 1 डिवाइड बाई 1 माइनस h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो 2 माइनस h हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 2 माइनस h यहाँ पे होगा, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x इज 1 एंड साइन 1, सो दिस इज साइन 1। ऐसे RHL देखेंगे तो क्या आएगा, h LHL एंड RHL both exist but LHL is not equals to RHL and simply said, so it is discontinuity of first kind, ठीक है। और इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं, आई होप समझ में आता है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट इसमें फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड दोनों ही कवर होगी, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ओके। बिफोर दिस लेट अस ट्राई दिस, ओके, एफ एक्स, ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू e power 1/x plus 1 divided by e power 1/x minus 1 when x is not 0
एंड दिस इज 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, या दिस इज गिवन एज 2021। ठीक है, तो देखो इसमें वही लिमिट x टेंस टू 0 देखना है हमें एफ एक्स। ओके, बिकॉज 0 इज द ओनली सस्पेक्ट पॉइंट जो यहाँ पे है, या इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, सिर्फ 0 पे हमें चेक करना, मान लो एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो अब क्या किया जाए, लिमिट, चलो इसमें एल एच एल आर एच एल देखी जाए। एल एच एल की बात करें अगर, वो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ऐसा होगा। सो दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 ई पावर एक्स की जगह माइनस एच हो गया बस, प्लस 1 डिवाइड बाई ई पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1। ठीक है, अब एच टेंस टू 0 करेंगे 1 बाई 0, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0। तो ये क्या आएगा, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 1। तो एल एच एल आ गई हमारे पास माइनस 1। ठीक है, अब आर एच एल की बात किस है, आर एच एल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ये होगा 0 प्लस, बेसिकली एक्स टेंस टू 0 प्लस, so this is limit h tends to 0 e power 1 by h plus 1 divided by e power 1 by h minus 1। ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, लिमिट h टेंस टू 0 e पावर 1 बाई h से थ्रू आउट डिवाइड करें तो क्या आएगा, e पावर माइनस 1 बाई h हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 1 माइनस e पावर माइनस 1 बाई h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही 1 प्लस 0 एंड 1 माइनस 0, सो दिस इज 1। ठीक है, और एफ 0 की वैल्यू क्या है, एफ 0 इज 2021। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एज आर एच एल एंड एल एच एल बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ठीक है, और फंक्शन के भी इक्वल कोई नहीं है वैल्यू जो पॉइंट पे, सो इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और दिस इज जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आई होप समझ में आता है।